मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए नई टेंशन इसलिए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अभी असमंजस में फंसी हुई है वो वाकई चिंताजनक विषय है। दरअसल अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार पर हावी हो रही है। रोजगार के मुद्दे को लेकर 2.5 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष जो देने की बात कही गई थी, लेकिन वो पिछले 2023 से लेकर 2025 आ चुका है, उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार पार्टी संगठन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि कमलनाथ, जीतू पटवारी और तमाम ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसमें बीजेपी की मोहन यादव सरकार को लपेटते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार जो है वादा खिलाफी लोगों से कर रही है, क्योंकि जिस तरीके का सरकार का रवैया है वो बिल्कुल सहनीय नहीं है, यानी कि असहनीय रवैया है। इसके साथ साथ रोजगार के मुद्दे को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन जीतू पटवारी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो बार बार राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं चिंतामण मालवीय जी, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल विनम्रता से सरकार के संज्ञान में सदन के पटल पर एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उस पूरी भावना को लेके आए, वो मैंने भी सुना। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रदेश और देश को बता दिया कि एक दलित परिवार का कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको कुचल देगी। किसान के लिए किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को यह सहन नहीं होगा। अभी दिल्ली में किसानों को जो आंदोलन थी उनके साथ यातनाएं हुई, सबने देखी। नरेंद्र मोदी ने लगातार 5-6 साल से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसको कुचलते हुए सबने देखा। एमएसपी की बात करते हुए किसानों ने जो मांग की, नरेंद्र मोदी जी ने उसको कई बार भाषणों में समर्थन दिया, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। आज तक 10 साल में सबने देखा, देश ने देखा। हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कृषि मंत्री है, उन्होंने गेहूं के, धान के, सोयाबीन के दाम की बात करके वोट लिए, एक शब्द भी नहीं बोले आज तक। वापस ये पूरे प्रदेश की जनता और किसान ने देखा। अब ये जमीन दादागिरी से, सरकार के हम में, मत के अहंकार में किसानों की उज्जैन की छीनी जा रही है, और एक दलित जनप्रतिनिधि ने उसकी आवाज उठाई तो सीधे जेपी नड्डा जी ने उसको नोटिस दिया। जेपी नड्डा जी का नोटिस देने का क्या मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। ये मैसेज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसान भाइयों, दलित भाइयों, हमारे खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारजन, अगर यही बात कैलाश विजयवर्गीय करते तो क्या जेपी नड्डा उनको नोटिस देते? नोटिस देना था उस मंत्री को जिसने भिखारी कहा जनता को, प्रहलाद पटेल। जब भारतीय जनता पार्टी मौन थी, एक भी पदाधिकारी नहीं बोला। नोटिस देना था गोविंद राजपूत को, जिन पे इतने भ्रष्टाचार के केस के आरोप लगे। नोटिस देना था विश्वास सारंग को, जिसने नर्सिंग घोटाले में पिछले 5-6 साल से एक भी परिवार के बेटा ग्रेजुएट नहीं हुआ, बेटी ग्रेजुएट नहीं, सब फिल फूल करने के बाद नहीं। नोटिस इन भ्रष्टाचारियों को देना था, उनको नहीं दिया। नोटिस दिया चिंतामण मालवीय को, इसलिए कि उसने किसानों की बात कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। तो सुना अपने जीतू पटवारी को। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी आगामी वक्त में कोई बड़ा फेरबदल कर पाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूथ वोट बैंक के जरिए, युवाओं की आवाज बनने के जरिए जीतू पटवारी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपने घर पर जो स्टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो छात्र जो कि वन रक्षी की तैयारी कर रहे थे, अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, वो जीतू पटवारी के घर पर पहुंचते हैं। जीतू पटवारी के घर पर पहुंचने के बाद उनसे मांग करते हैं कि सरकार के सामने आप विपक्ष में हैं, इस आवाज को उठाइए, इस नियुक्ति को जल्द से जल्द जारी करवाइए। और जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि ये सरकार सिर्फ
बात करती है, इसका मुंह चलता है, इनके कलम नहीं चलती है, इनका हाथ नहीं चलता है। ये जीतू पटवारी के लफ्ज हैं जो उन्होंने मोहन यादव सरकार के लिए इस्तेमाल किए हैं। उनका आरोप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी है, जो साफ तौर पर युवाओं को रोजगार के नाम पर ये प्रलोभन देते, आश्वासन देते हुए नजर आए कि हमारी सरकार यदि बनती है तो 2.5 लाख नौकरियां हम आगामी कार्यकाल में सरकारी नौकरियां देंगे। लेकिन आखिरकार कब देंगे? युवा हिताश, निराश, परेशान नजर आ रहा है और विपक्ष से उम्मीद की गुहार लगा रहा है। अब वो बयान भी सुनवाते हैं जहां पर युवा छात्र अपनी समस्याएं जीतू पटवारी को बता रहे हैं। रिजल्ट आ गया, उसमें से कुछ को नियुक्तियां मिल गई और कुछ को नहीं। टोटल कितने लोगों का रिजल्ट? 105 लोग, 120 लोगों में से रिजल्ट आ गया 120 का। नहीं रुका हुआ है, पास हो गए सब लोग। आप का रिजल्ट आया। एक बात 87% में सर क्वालीफाई मेरिट में फिजिकल में पास है। वन विभाग के वन आरक्षक की परीक्षा हुई, उसमें टोटल वैकेंसी कितनी निकली? 1750 में से कितने लोगों को रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग होगी वो बता। कम से कम 1200 ज्यादा, तो बचे हुए 400 के आसपास। 400 में क्या सर 13% चलेंगे। तो तुम लोग बचे हुए वो अलग है, ओबीसी में भी नहीं। कौन है इसका अधिकारी? कौन है? हम 87% में क्वालीफाइड हैं। कोई बात नहीं, ये इसका कौन है? व्यापम का कौन है संचालक? अभी व्यापम का 2 दिन पहले बदल चुके हैं। व्यापम संचालन कौन है पता लगा? 3 महीने सर घुमा रहे हैं क्या? अगले पुलिस वालों को मारपीट हो रही, इनके साथ कितनी गलत बात है। 20 लोग क्या आ जाएगा? तो उसका रेंट आ चुका है। आंदोलन के बाद रेंट आ मुरैना का है। ये सब सर वालों की सर सभी जिले के सर स्टूडेंट सभी जिले के। मैं बात तो कर लेता हूँ, पर अभी मुख्यमंत्री ने कल ही कहा कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे। 6 महीने पहले कहा था 2.5 लाख नौकरियां देंगे। इससे पहले शिवराज जी कहते हैं 2.5 लाख नौकरियां देंगे। ये वो समस्याएं हैं जिसके आधार पर जीतू पटवारी ये दावा कर रहे हैं कि हम बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े हैं और आगामी वक्त में सत्ता का तख्ता पलट भी होगा। लेकिन क्या वाकई सफलता मिल पाएगी? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई में कमलनाथ ने दावा कर दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बगावत करने वाले वे तमाम विधायक हमारे संपर्क में हैं जो कांग्रेस पार्टी में वापसी करना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, बीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहीं नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, हेमंत खंडेलवाल, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे दिग्गज नेता दाव ठोक रहे हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। क्या वाकई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी मजबूत चेहरे को यह जिम्मेदारी सौंपेगा या फिर आगामी वक्त में सत्ता का तख्ता पलट होता दिखाई देगा जो 2018 में हो गया था? क्योंकि उस वक्त भी कमलनाथ के पास यहाँ पर जो है विधायकों का संख्या बल मौजूद था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मुश्किल से उस सरकार को चलाया था 2018 तक। उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने बाउंस बैक किया वो हम सभी ने देखा। हालांकि उसके जस्ट 2 साल से भी कम वक्त के दौरान यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो बगावत की, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता से मोहताज हो गई थी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।